क्रिकेट के इतिहास में पहली बार बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में हरा दिया है। आज से पहले क्रिकेट के इतिहास में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में कभी नहीं हराया था। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच का ओडीआई सीरीज खेला जाना था, जिसमें 2 ऑलरेडी हो चुका है और दोनों में बांग्लादेश 2-0 से लीड ले चुका है। 2-0 से लीड बांग्लादेश के पास है और आखिरी मैच बचा है। अब आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया जीते या हारे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बांग्लादेश ने सीरीज को जीत लिया है। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया अगर लास्ट मैच हारा, अभी तो इज्जत गई है, अब उनका नाक कट जाएगा। जरा भी चौंकने की बात नहीं है, जरा भी सोचने की बात नहीं है, जरा भी हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से उम्मीद लगा चुके थे कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा देगा। क्योंकि आप ही सोचो, ऑस्ट्रेलिया उस टीम से सीरीज हार के आ रही है 2-1 से, मतलब पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान से जिनको जिम्बाब्वे पहले फुटबॉल बनाता है, अफगानिस्तान आके फिर गोल मारता है। तो मतलब जब ऐसी टीम से अब ऑस्ट्रेलिया हार सकती है, बांग्लादेश से तो हम उम्मीद लगा ही सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश तो अच्छी टीम है। तो आप लोग कमेंट करके बताना ये बात सही है गलत है। लेकिन हाँ, अहम सवाल पे आता हूँ। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री का जोश इंग्लिश पहला कप्तान बन चुका है, जो बांग्लादेश से पहली बार ओडीआई सीरीज क्रिकेट हिस्ट्री में हारा है। और मेहदी हसन मिराज, ये बांग्लादेश क्रिकेट हिस्ट्री का पहला कप्तान बन चुका है जो ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज जीता है। ऑस्ट्रेलिया भाई साहब, ये तो पहले से बड़े बड़े कारनामा करते आ रहे हैं। आप तो उससे भी बड़ा बड़ा कारनामा कर रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान से सीरीज हारा, अब बांग्लादेश से सीरीज हारा। अब एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो ऑस्ट्रेलिया लास्ट बार 15-16 साल पहले भी वो रिकॉर्ड बनाया था। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में केवल 2 ही बैट्समैन था तो लगातार 3 बार डक पे आउट हुआ था। वो पहला बैट्समैन था एंड्रू सैमंड्स ओडीआई क्रिकेट में, दूसरा था ब्रेट ली और तीसरा हो चुका है मैथ्यू शॉर्ट, जो लगातार तीसरी बार डक पे आउट हुआ है। अब बात कर लेते हैं उस क्रिकेट नेशन की। क्रिकेट को पैदा तो कोई और कंट्री ने किया, लेकिन उनको पाल पोस के बड़ा किया बहुत प्यार से, जो इमोशन बन चुका है हर इंसान के लिए, मतलब हमारा इंडिया। अब बात कर लेते हैं हम इंडिया ए क्रिकेट की। जो इंडिया है श्रीलंका गई है ओडीआई ट्रायंगल सीरीज खेलने के लिए और बहुत ज्यादा निराश भी कर चुकी है। और फिर क्या होता है, फिर वही होता है जिसका डर था। इंडिया 350 बना के भी हार जाती है। एक तरफ इंडिया ए के अंदर आईपीएल स्टार तिलक वर्मा वर्ल्ड कप चैंपियन प्लेयर, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का एक जो टीम है उनमें कोई स्टार प्लेयर नहीं, किसी को कोई जानता भी नहीं है। वो आपको 25 ओवर में 177 ठोक देता है केवल 2 विकेट पे। आपके पास बॉलर नहीं था। ऐसा नहीं है इंडिया में बॉलर नहीं है, आपने लेके नहीं गया। मोहसिन खान आईपीएल के अंदर में वैभव सूर्यवंशी सबको मार के चमड़ा हरा कर दिया, लेकिन मोहसिन खान को एक छक्का नहीं मार पाया। मेडन ओवर उसके सामने डाला है, सिंगल वाइड बॉलर जिसने मेडन ओवर डाला है, एक छक्का नहीं मारने दिया है। इतने क्वालिटी बॉलर को आप मौका सीनियर टीम में जगह बनता है, अपने इंडिया में ए में नहीं दिया। मयंक यादव इतना गजब का बॉलर, आप उन्हें मौका नहीं देते हो। कार्तिक त्यागी मतलब प्रॉपर बॉलर है, जो हमारा गोल्ड सब है। ऐसे बहुत से फास्ट बॉलर, बहुत से स्पिनर है जो इंडिया में पड़े हुए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ना तो सीनियर टीम में इस्तेमाल हो रहा है, ना तो जूनियर टीम में इस्तेमाल हो रहा है। बस इसी बात का दुख है। गायकवाड़ भाई ना इंडिया की टीम में क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, गायकवाड़ लिस्ट ए की क्रिकेट हिस्ट्री में उनसे ज्यादा एवरेज किसी का नहीं है। उस दिन शतक मारा था, कल रात में फिर 66 मार दिया, हाफ सेंचुरी मार दिया। जूनियर टीम इंडिया ए में भी जगह नहीं मिला था उसको, वो तो रियान पराग इंजर्ड हुआ, उसके वजह से उसको मौका देना पड़ा, वरना उसको वैसे भी मौका नहीं मिलने वाला था। तो वही सी बात का दुख है कि इंडिया में टैलेंट बर्बाद हो रहा है। इतना बड़ा प्लेयर सब है कि अगर ढंग से बनाया जाए तो 6-7 टीम बन जाएगा, वो टीम किसी को भी मार दे सकता है। बस इसी बात का दुख है। अगर इस बात का प्राउड है हमें, हमारे पास इतना टैलेंट है कि 6 से 7 टीम बन सकता है, वो किसी को हरा सकता है। लेकिन फिर वही बात का गम होता है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। बड़े टैलेंट बिखर के रह जाते हैं, सही पड़ा हुआ रह जाता है। बस इसी बात का दुख है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस मसले पे, बांग्लादेश क्रिकेट पे, पूरा सीरीज पे और इंडिया का क्रिकेट पे और सिलेक्टर पे? आप कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए तब तक के लिए बाय।